सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो भाई आप लोग बताएंगे कैसे हाल चाल हैं आप सबके? मस्त तो एकदम है ना? पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, या फिर किस चैप्टर में डाउट है वो आप एक बार फटाफट कमेंट करके बताओगे। क्योंकि अब बेसिकली हमारे जो हैं वो 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं और बाकी सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार नहीं 2 बार। और जो चैप्टर हमें लगा कि इसमें आपको फिर से बताने की ज़रूरत है, उसके ऊपर मैंने फिर से एक मैराथन क्लास सारे टाइप कवर करा दिए। अभी हाल फिलहाल में हमारी लॉगरिथम की क्लास थी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, घातांक रडी पढ़ाया, है ना? तो एक बार आप कमेंट करके बताना कि आप कैसे हो और किस चैप्टर में आपको डाउट है। बाकी मैंने यहाँ पर मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन लिए हैं इस मॉडल पेपर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी मित्र आपके नहीं आ पाए हैं वो आ जाएं और वो भी क्लास में आकर अपने डाउट को क्लियर कर पाएँ। ठीक है ना भाई? तो आइए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं। आज होगा मॉक टेस्ट नंबर 25, यानी कि हम 1/4 पे पहुँच चुके हैं। 25 का मतलब कितना होता है? 1/4। तो हम आज 1/4 पे पहुँच चुके हैं। परीक्षा तक हमारे मॉक टेस्ट ऐसे रेगुलर चलते रहेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लेंथ 9 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का आयतन 864 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपसे पूछा है कि घनाभ की ब्रेथ और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। बी का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और एल का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई, एच का मतलब हाइट यानी कि चौड़ाई। तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, मैंने केवल शॉर्ट में इसलिए लिखा ताकि थोड़ा सा कम लिखना पड़े हमको, है ना? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार बताने की कोशिश करोगे। आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताने की कोशिश करोगे कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। भाई, घनाभ आपका कैसा होता है? घनाभ इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल फॉर्म। घनाभ क्या होता है? एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। बस इतना अंतर होता है कि घनाभ जो होता है वो आपका 3D होता है। घन घनाभ 3D होता, इसमें वॉल्यूम होता है, एरिया नहीं होता है। और आयत में एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है ना? ये आप मेंसुरेशन में पढ़े हो अगर आपने कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है। तो हम बात करते हैं कि घनाभ की लेंथ हमें दिया गया, यानी एल की वैल्यू दिया गया है कितनी? 9 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू दिया गया है कितनी? 8 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें वी मतलब वॉल्यूम दिया गया है कितना? 864 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अगर आपको ना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लगाओगे तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर घन घनाभ में पावर 3 में कुछ दे दे तो जाहिर सी बात हो क्या होगा? वो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम 864 है। आपसे पूछे हैं कि इसकी ब्रेथ क्या होगी, और आपसे पूछे हैं टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 चीज़ आपसे पूछे हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने माना यहाँ से ब्रेथ हमारी क्या है? ब्रेथ मतलब चौड़ाई मैंने लेट कर लिया आपकी x सेंटीमीटर है। हमने चौड़ाई मान लिया x सेंटीमीटर है। तो अब मेरे दोस्त, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता? वो होता है L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इज इक्वल टू वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दे रखा है 864, तो हम यहाँ पर रख देंगे 864 बराबर। लंबाई है आपकी 9, चौड़ाई है आपकी 8, ऊंचाई है आपकी 8, और चौड़ाई को मैंने कितना माना है? x माना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। भाई 9 से काट सकते हैं, 9 9 81, 5 बचा 54, 9 पछे 45, 9 छके 54। 8 से काट देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी x कितना निकल कर आया? 12। और ये होगा किसमें? सेंटीमीटर में होगा। तो आप यहाँ से सेंटीमीटर भी मेंशन कर लेना। अब आपको ना क्या पता चल गया फिर भाई? चौड़ाई पता चल गई। जब चौड़ाई पता चल गई तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है घनाभ का वो होता है 2 ब्रैकेट में
में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, यही ना होता है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर यही होता है, तो फटाफट से वैल्यू रखो 2 ब्रैकेट में एल बी। एल बी का मतलब क्या है, एल है 9 और बी कितना है आपका 12, भाई 12, तो 12 ना भैया 108, ये आ जाएगा 108 प्लस में बी एच, बी है आपका 12 और एच है आपका 8, 12 8 96, तो ये हो गया 96 प्लस में है एच एल, एच है 8 एल है 9, 9 8 है 72, तो ये आ गया 72। इन सबको हम ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 6 2 8 8 16 का 6 कैरी 1 आ गया, 9 7 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 16, 9 और 7 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 1 आ गया हासिल, 1 और 1 हो गया 2, यानी 2 × 276 जब कर देंगे तो हमारा जो उत्तर है पता चल जाएगा। 2 छंग 12 1, 2 सत्ती 14, कब 1 15, 1 2 दूनी 4 1 5, ये आ गया 552। फिर से देख लेते, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 2 सत्ती 14, 1 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 2 दूनी 4 1 5, 552 आ गया आपका। और ये किस में आएगा, टोटल सरफेस एरिया हमेशा पावर 2 में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। 552 आपका सही जवाब होगा। इतनी बात आप समझे हो कि नहीं समझे हो? इतनी बात क्या आपकी समझ में आई है? एक बार कमेंट करके फटाफट बताना भाई। समझ गए हो ना मेरे दोस्त? तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और ज़रा इसका उत्तर बताने की कोशिश करना है आपको। ये कहा गया है कि यदि x माइनस के y बराबर के है 3 और आपको दिया गया 1/2x और प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 6, तो आपसे कहा है x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा। इतनी चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, इतनी चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है। और ये है क्या आपका, ये आपके युगपत समीकरण हैं। युगपत समीकरणों को बेसिकली 2 हम टाइप से हिसाब से, जो अपने हिसाब से ना बुकों में दिया रहता है उसको सॉल्व करते। एक तो होता है विलोपन, एक तो होता है प्रतिस्थापन। कोई भी यहाँ पर मेथड लगा कि आप x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो आइए देखिए हम समझते हैं भाई। हम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को लगाने जाएंगे तो ये जो x माइनस के y बराबर के 3 लिखा, इसको हम अपना समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ यहीं पर, तो ये जो लिखा है 1/2x और प्लस में क्या लिखा है 1/2y बराबर में क्या लिखा है 6, तो ये आप इसको समीकरण 2 नहीं मानोगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को आप एक फ्रेश वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, x एक कम x हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में y एक कम y बटे में 2 और बराबर के 6। अब देखो 2 यहाँ पर दोनों में हर बराबर, एक हर ले लोगे। जब एक हर ले लोगे तो बटे से उधर जाएगा गुणे में, तो वी कैन से दैट कि x प्लस y बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि x प्लस में y कितना होगा 12, और ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या कह रहा है समीकरण, तो वो देखो जरा भाई। समीकरण 1 हमने लिखा x माइनस वाई बराबर 3 और फिर है x प्लस में y बराबर के 12, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इनको बेसिकली जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चर के गुणांक भी बराबर और चिन्ह भी विपरीत। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना होगा 12 और 3 कितना होगा 15, 12 और 3 हो गया 15। तो x बराबर कितना आएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10।
x बराबर आ गया 7.5 यानी 7.5। y की वैल्यू प्राप्त करना है। हम समीकरण 2 में मान रखेंगे, तो समीकरण जब 2 में रखेंगे x बराबर 7.5 प्लस में y इज इक्वल टू 12, तो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 12 माइनस के 7.5 यानी कि 4.5 क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी और ये आपका उत्तर भी होगा। यानी x कितना आया 7.5, y कितना आ गया तो 4.5 आ गया। जब इनको आप ऐड करोगे तो 12 आएगा भाई, 12 आएगा। जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ जाएगा। यानी हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चीज़ें आपकी समझ में आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, लगा के दिखाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, लगा के दिखाना है। बोलो बात क्लियर, समझ गए हो भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3 क्या है उसको आप बताओ। देखिए ऐसा प्रश्न जो हम करा रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि आपके पेपर में आए, लेकिन आ सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब अभी बैक पेपर इससे पहले हुआ था, मे बी शायद जो सेकेंड सेमेस्टर का हुआ था उसमें 4th सेमेस्टर की चीज़ें पूछ ली गई थी, है ना। तो तैयारी आपको पूरा करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 1/2x प्लस में y बराबर के आपको 1 दिया, और ये दिया 1/3x माइनस में 7y बराबर के 4 है। तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा। जरा कोशिश करो, बताने की कोशिश करो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। जल्दी से आपको बताने की कोशिश करनी है, ठीक है ना भाई। जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है मेरे भाई, जल्दी से शेयर करो वीडियो को, सभी साथियों को जोड़ो, ठीक है ना। और मेरे दोस्त भाभी साथी जो कह रहे थे कि सर सेकंड सेमेस्टर पढ़ाइए, 4th सेमेस्टर पढ़ाइए, तो देखो हम लोग ना जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। जुगाड़ का मतलब जानते हो ना, सोच रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको वीक में कम से कम 2 दिन तो क्लास सेकंड सेमेस्टर की 4th सेमेस्टर की दे ही दी जाए, ठीक है ना, या 4 डेज जो भी हो सकता है। देखो इसका मेन मुद्दा क्या है मेरे भाई, टाइम हम लोगों के पास थोड़ा सा कम मिलता है, आप भी जानते हो, है ना। आप अपने ऊपर ही देख लीजिए, अगर आप पढ़ाई करते हो तो टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, इसीलिए हम लोग रेगुलर क्लास नहीं दे पाते। लेकिन 4th सेमेस्टर हम लोग 3rd सेमेस्टर रेगुलर चला रहे हैं, ठीक है ना। और सारी क्लासें आपको दी जाएंगी, बस थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। मैम की क्लास भी रेगुलर चल रही है, उसको भी अटेंड करो मस्त वाला, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फटाफट से देखेंगे। ये भैया 2 हमारा यहाँ है, तो या इधर 2 हो जाएगा। बात को समझो जरा, तो x प्लस ये 2 इधर जाएगा तो 2y, और वही 2 उधर चला जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा। बात को समझे। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1। जब उसको ऐसे करेंगे तो ये x प्लस में 3 जाएगा तो 7 × 21, सॉरी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस के 21y, और बराबर के 3 चौके कितना हो जाएगा 12। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या करेंगे सर, किसी के गुणांक बराबर है, बिल्कुल बराबर है भाई। x के गुणांक बराबर, भाई घटा लो, भाई घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस में, प्लस से माइनस में, बस बात ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस प्लस 21 और 2 कितना हो जाएगा 23y, और बराबर के 2 में से अगर 12 माइनस कर देंगे माइनस के 10, तो y बराबर कितना आएगा माइनस के 10/23। इसको पॉइंट में काटने की ज़रूरत नहीं है कि आप पॉइंट में काट दो, नहीं। तो y बराबर माइनस के 10/23। x का मान पता करना है, किस में रख दें बोलो, जल्दी से बताओ किस में रख दें, 1 में रख दें। चलो 1 में रखते हैं। y बराबर माइनस के 10, x प्लस में 2 × माइनस के 10 अपान कितना हो जाएगा भाई 23 इज इक्वल टू 2, तो 10 दूना 20 माइनस के, तो x माइनस के 20/23 बराबर के 2, माइनस में परिमेय संख्या इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस में 20/23, यानी हम इसको कह सकते हैं 23 दूना 46, 46 20 66/23, 66/23 है ना। 23 दूना कितना होगा 20 दूना 40, 3 दूना 46, 20 66/23 आपका उत्तर। x की वैल्यू 66/23 और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 10/23। क्लियर। चलो भाई इसको नोट करो, नेक्स्ट पहुंचते हैं।
इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं वो प्रश्न क्या कह रहा है और उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डन मामला। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा इसकी बातों को समझना। ये कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है। वो कितना दे रखा है? 4:3 है। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, उनका अनुपात 1:1 में होगा। तो दोनों की उम्र बताओ। दोनों की उम्र आपको बताना है, दोनों की उम्र बताओ। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 4:3 एंड 3 साल बाद की बात, अगर मैं 3 साल बाद जाऊंगा तो जो उनके अनुपात हो जाएगा उम्र का, वो 1:1 में हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा। देन आपसे पूछा है कि फाइंड आउट कीजिए राम की एज कितनी है और श्याम की एज कितनी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको ना तगड़े वाले क्वेश्चन करा दिए थे एज के ऊपर, 4 या 5 क्वेश्चन, तो आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। तो बस लगा दो, है ना। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मैं बात कर लेता हूँ। एक है आपके राम भाई साहब, एक है आपके श्याम भाई साहब। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4:3। अब देखो प्रेजेंट एज में हमको बताना कौन सी एज है, प्रेजेंट एज बताना, और जो एज बताना है उसमें एक चर ऐड करेंगे। तो मैंने मान लिया यार कि राम की एज 4x है और श्याम की एज 3x है, और 3 साल बाद, अब मेरे भाई अगर 3 साल बाद जाओगे मतलब +3 दोनों में ऐड होगा। ऐसा तो है नहीं कि राम 3 साल बड़े हो जाएंगे और श्याम उतने पे ही टिके रहेंगे, ऐसा नहीं। उम्र बढ़ेगी, लंबाई भले ही उतनी पे रुकी रहे, ठीक है ना, लेकिन उम्र जरूर बढ़ेगी। जितने साल आप बड़े होगे उतने साल आपकी सिस्टर बड़ी होगी, उतने साल मम्मी पापा फलाने ढिमका सभी लोग बड़े होंगे। इस बात को जरूर याद रखना। तो मैंने कह दिया भैया +3 और +3 ऐड कर दिया, और ये अब आ गया 3 साल बाद का अनुपात। लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना जी ना, ये 3 साल बाद का अनुपात ये नहीं है। 3 साल बाद के अनुपात 1:1 है। लो भैया 1:1, बात खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 3 बराबर के 3x प्लस में 3। कितना उत्तर आ जाएगा? तो यहाँ पर देखो आप कितना उत्तर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना? 4x 3x, x बराबर +3 - 3 0, x बराबर तो 0 आ गया। अब देखो x बराबर जब 0 आ गया तो कहने का मतलब क्या, हम उनकी एज ज्ञात कर सकते हैं। भाई देखो प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होगा? ये तो 0 बचा ना। तो कहने का मतलब x का मान 0 आ गया। तो आप एक बात को समझो, जब ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर x का मान 0 निकल कर आएगा, तो कहने का मतलब आयोग, जो भी आपका आयोग पेपर बना रहा है, वो केवल आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है, आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है क्या आप कंसेप्ट को जानते हो। आप x का मान 0 आ गया, आप तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, ऐसा नहीं है। x का मान जब 0 आ गया तो आप लिखोगे CND। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि इनकी एज हम नहीं निकाल सकते हैं। इतना लिखने के बाद छोड़ देंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बात को समझिए। इस क्वेश्चन का लाने का केवल एक ही मतलब था कि आपके डाउट, हर डाउट क्लियर हो सके। एज के ऐसे कई क्वेश्चन हमारे पास हैं बुक में ना, जिसमें 0 आ रहा, लेकिन ऑप्शन में एक है CND, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्लियर बात। चलो नोट को नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो भैया, फिर नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, जरा उसको समझने
का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 36 और 21 का 36 और 121 का मिड रेशियो बताना है, यानी मध्यानुपात बताना है। मध्यानुपात बताओ। अब ये क्वेश्चन ना बता पाए ना तो फिर बेकार है। अगर ये क्वेश्चन ना बताएं तो फिर बेकार है। हमने कितनी बार कहा है कि आप बस 2 चीज़ें रेशियो में याद रखो। 2 फार्मूले मैं याद कराता हूँ, बहुत प्रेम से आपको 2 फार्मूले याद करने हैं। एक तो जब भी कभी आपसे मध्यानुपात पूछेगा, मध्यानुपात, तो मध्यानुपात होता है √a/b। हमेशा 2 संख्याएं देगा और मध्यानुपात पूछेगा तो इनका आपको प्रोडक्ट करा के स्क्वायर रूट ले लेना। देन फिर पूछता है आपसे कभी कभी तृतीय अनुपात, और जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो तृतीय अनुपात क्या होता है? वो होता है b²/a। इन 2 फार्मूलों से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएंगे 36/9 का मध्यानुपात, 36/9 का आपको तृतीय अनुपात, तो पॉइंट में आएगा, वेरिएबल में आएगा, किसी में भी आ सकता है, डजंट मैटर। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम मध्यानुपात निकालेंगे मिड रेशियो, तो मिड रेशियो होता है √ab। हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाए 36 इंटू के 121। अब कई मित्र हमारे गुणा कराने लगेंगे, 121 का 36 से गुणा। अरे नहीं भैया, ऐसा तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। कैसे? क्योंकि मैं 36 को क्या कह सकता हूँ, 6 × 6। 121 को मैं क्या कह सकता हूँ, 11 × 11। और आपको पता यहाँ से एक पेयर बन रहा है, मतलब एक 11 बाहर आ जाएगा। यहाँ से एक पेयर बन रहा है, मतलब एक 6 बाहर आ जाएगा, और 11 छक्के 66 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं तो आप गुणा करा के चेक कर सकते हो। 36 से कम 36 हासिल कितना आ गया, 3। 36 दूना 72, 3 75 हासिल 7। 36 से कम 36, 36 से 42, 43। अब 43 56 का स्क्वायर रूट निकालने बैठो, लो ऐसे करो। तो आप 2 से काटोगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 चौके 8। ऐसे करके आप काटते रहोगे, ठीक है ना। ऐसे करके काटते रहोगे तो क्या आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग हो गया 12, 2 पंचे हो गया 10, 2 सत्ती 14। अब ऐसे काटोगे तो काटने पेटे में प्रॉब्लम होगी। संख्या डायरेक्ट दिख रही है कि 36 6 का हो गया, 111 11 का हो गया, 11 बाहर आ गया, 6 बाहर, 11 छक्के 66। तो इस पे क्या लगा दो, कांटा मार दो, ठीक है ना। कांटा मार दो, ये नहीं करना, डायरेक्ट आंसर 66 आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6। यहां तक की बात क्लियर? चलो भैया, प्रश्न संख्या 6 देखो क्या कह रहा, उसको समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 64 इंटू 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 और बराबर के 256 की पावर 3x में x का मान बताओ। इसमें x का मान बताना है, x का मान बताना है। कैसे बता पाओगे, कैसे बता पाओगे भैया, कैसे? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बेस हमेशा मेरे भाई, जब भी कभी पावर में x आ जाए ना, मेरी बात को अच्छे से सुनना, जब भी कभी पावर में x आ जाए उसी का मान पूछ ले तो इस बात को याद रखना, हमेशा आप बेस को इक्वल कर सकते हो। ऐसा सोचो, आप क्या सबसे छोटी संख्या देखो, 64 है, 2 है, 4 है, 256 है। सबसे छोटी क्या, 2। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो आप 256 को 2 के रूप में तोड़ सकते हो, डेफिनेटली तोड़ सकते हैं। 64 को तोड़ सकते हो, बिल्कुल। 4 को तोड़ सकते हो, बिल्कुल। अब मैं 64 को क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4, 8 16 32 64, 2 की पावर 6। तो हम 64 को कहेंगे 2 की पावर 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूना 32 दूना 64, है ना। और इसकी होल पावर कितनी चढ़ा देंगे, तो इसकी होल पावर कोई है ही नहीं है, तो भैया यहाँ से हम ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है ना। इंटू 2 की पावर कितनी, माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 4 को क्या कह सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर
पावर कितनी है 3 बराबर 256। जब 64 था तो 2 की पावर 6 था। अब 64 का 2 गुना करोगे 128, 128 का 2 गुना 256, यानी 6 7 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना कितना हो जाएगा 256। भाई 6 था, हमको 2 टाइम्स करना है। 62 का 2 टाइम्स कितना होता है 128, 120 का 2 टाइम्स 256। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 8 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3x। बस सॉल्व करना है। 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 टू जा 6 और बराबर हो गया कितना हो गया 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 8 3 24 6। बस अब क्या करना सारे बेस बराबर इधर ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 2, ये ऐड हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस के 4 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस के 6 और बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर 24x। भाई भाग करने पर घात घट गई, गुणा करने पर जुड़ गई तो जुड़ गई। अब क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 2 की पावर 24 में x हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, कुछ यहाँ पर कर सकते हैं जुगाड़। 6 6 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 6 12 है ना, 6 और 6 12, 12 में से 4 जाएगा 8, तो 2 की पावर 8 बराबर में 2 की पावर 24 और x, ये 2 से 2 खत्म। तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना आएगा, x बराबर इस 24 को इधर भेजेंगे तो 8/24, इस 24 को भेजेंगे 8/24, 8 एकम 8, 8 3 24, x की वैल्यू 1/3 आएगी, नोट कर सकते हो। x की वैल्यू 1/3 आएगी, नोट कर सकते हो। यही आपके प्रश्न का जवाब है। 1/3 will be the right answer is this question। ठीक है ना, समझ गए हो भैया। चलो नेक्स्ट अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका उत्तर आपको बताना है। अब आपको क्या करना है, अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं। कैसे, तो देखो जरा कैसे। अब मैं आपको एक ना टेबल बना के दे रहा हूँ और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है ना, हमने कहा ये क्वेश्चन नंबर 7 पहले मैं लिख दूँ, ये इंग्लिश है। ठीक है ना, इंग्लिश है और क्या है हिंदी, इंग्लिश है और है हिंदी, 2 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट हो गई इंग्लिश और हिंदी। ठीक है ना, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब हम इनके नंबर लिख रहे हैं। इनके नंबर है 15, इनका है 17, इनका है 13 और ये है आपका 35, 35 के बाद 45। ठीक है ना, फिर है आपका 25, फिर है 27 और है 29 34, 29 34 और है आपका 40। तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है मध्यमान, मध्यमान बताना है। इंग्लिश का भी मध्यमान बताना है और हिंदी का भी मध्यमान बताना है। इंग्लिश का भी और हिंदी का भी मध्यमान बताना है, मध्यमान। चलो बताओ भैया, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब। देखो क्वेश्चन को केवल टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है बस, और ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है। केवल आपको भयभीत मतलब डराना, सबको पता होगा, डराने के लिए केवल, तो इसको आपको केवल डराने के लिए बताया गया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को एक अपनी नज़र से देखूं, जो आपकी चील की निगाह है, अगर आप उससे देखोगे, तो अगर मैं इसको ढक लेता हूं, अगर मैं इसको इतना ढक लूँ तो ऊपर क्या बचेगा। इंग्लिश में आप इतने नंबर पाए 15 17 13 35 45, इनका आपको मध्यमान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एवरेज, मतलब क्या होता है औसत। बस औसत बराबर फार्मूला लगा दो। औसत का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश का मिड रेशियो, इंग्लिश का हम मध्यमान निकालेंगे तो इंग्लिश का मध्यमान क्या होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग और बटे क्या होगा पदों की संख्या। निकालो भैया, कुल पदों का योग, इंग्लिश का योग कर लीजिए। तो कैसे करोगे, 5 5 10 3 13 13 7 20 5 25 के 5 कैरी आ गया 2,
4 3 7 1 8 1 9 1 10 2 12 125 डिवाइडेड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करोगे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इंग्लिश का कितना आ गया 25 आ गया, इंग्लिश का 25। ऐसे अगर मैं हिंदी का निकाल दूँ, हिंदी का क्या होगा मध्यमान, हिंदी का मध्यमान क्या होगा, तो हिंदी का वही कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। हिंदी का जोड़ो तो जोड़ोगे तो ये 4 9 4 13 13 7 20 20 5 25 के 5 कैरी 2 आ गया, 4 3 7 2 9 तो 11 11 12 13 और 13 तो कितना हो गया भैया 15 155। 5 से डिवाइड कर दो 5 3 15 5 1 5। इंग्लिश का है 25 और हिंदी का है 31। मध्यमान पूछे, एवरेज पूछे, समांतर माध्य पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है और यही फार्मूला आपको स्टार बना के रटना है। स्टार है अल्फा बीटा गामा कुछ भी बना के रट लीजिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन संख्या 8, प्रश्न संख्या 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, उसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझना की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर 8x प्लस में 17 को x प्लस 3 से भाग करो। क्या करना है भाग, और आपको बताना है शेष फल कितना आएगा। शेष आपका रिमाइंडर बताना है आपको, ठीक है ना। चलो इस प्रश्न को लगाओ, इसके बाद हमारे 2 प्रश्न हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे, है ना। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या होगा। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि भर भर के ये आपके सिलेबस में है। बीजीय व्यंजकों का गुणा भाग जोड़ घटाओ ना, पूरा मतलब सेमेस्टर 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में पढ़ा, तो ऐसा क्वेश्चन तो रट गए होंगे, है ना। देखो हम कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास जो भाजक है वो कितना है x प्लस में 3 और भाज्य कितना है x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 17। भाग करिए भैया, x स्क्वायर लाना है, x है मतलब x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर। अब इस 3 से भी x में मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस माइनस ये खत्म, तो ये बचेगा 5x और प्लस में बचेगा 17। x है 5x लाना है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 और x हो जाएगा 5x। अब 3 से भी कराओगे प्लस 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 5 दिया कितना हो जाएगा 15, माइनस और माइनस ये खत्म, 2 बचेगा। ये आपका आंसर, शेष कितना आएगा 2 आएगा। हलवा क्वेश्चन था, उड़ा दिया आपने, ठीक है ना। कितना आएगा 2। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन संख्या 9, सेकंड लास्ट, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को ना अगर आपने जल्दबाजी किया तो गड़बड़ कर दोगे। एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस के वाई स्क्वायर बाई 9 के गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड करना है, गुणनखंड करो, गुणनखंड करके बताओ इसका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका उत्तर बताने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस के वाई स्क्वायर बाई 9। देखो 3 या 4 सम का आपको रटनी है, बस ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखो मैथ में भाई फिर से बता दूं थोड़ा सा 1 मिनट, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ आएगा, ठीक है। मैं आपसे बता दूं भाई, हमको भी मैथ नहीं आती थी, लेकिन हमने भी प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया, मतलब इतना प्रैक्टिस किया कि मैथ को मैं 3-4 घंटे मैथ पढ़ता था। इतना मैथ प्रैक्टिस किया कि ना मैथ मेरी लाइफ हो गई, ज़िंदगी, प्यार, मोहब्बत सब कुछ मैथ से हो गया। तो आपको भी उतना पढ़ना है आपको मैथ कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, बस
बाकी मैं नहीं कहता हूँ ज़बरदस्ती कि आप मैथ पढ़िए, ठीक है ना, उतना पढ़िए जितना आपका आ जाए। वैसे मैं बता दूँ तो इस मैथ से और आपके टेट सुपर टेट के मैथ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो गुणनखंड करना पड़ रहे हो ना, ये सब वहाँ नहीं आता। वहाँ आपका क्या क्या आएगा, रेशियो आएगा, परसेंटेज आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब चीज़ें वहाँ पर, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो आप इस पर अभी इतना पकड़ बनाइए कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। देखो मैं बात करता हूँ सरसमिका में, पहले बता देता हूँ दो सरसमिका। पहले तो यहाँ देखो ये लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस के बी होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्यूब पे मैं जाऊँगा नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको x/2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, माइनस y/3 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। थोड़ा सा मार्कर में चेंज कर लूँ, x/2 का होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, ये हमारा a वाला बन गया और ये हमारा b वाला बन गया। और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। x/2 प्लस में y/3, एक बार हमने प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। x/2 माइनस के y/3, एक बार हमने माइनस में रख दिया। और ये क्या आ जाएगा, हमारा राइट उत्तर आ जाएगा। ये हमारा राइट उत्तर x/2 प्लस y/3, x/2 माइनस के y/3। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आखिरी, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताया करो भैया कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना। देखिए यही बार बार मतलब क्या, आपको जिस चैप्टर में दिक्कत हो वो चैप्टर बताइए, पहले उस चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो पढ़ाया जा रहा है। और आपको चैप्टर समझ में नहीं आया तो फिर बेकार है पढ़ाना, सब अनर्थ हो जाएगा। तो कमेंट करना, जिस चैप्टर में दिक्कत हो वो चैप्टर बताना, पूरा बेसिक से निचोड़ कर आपको मैं पढ़ाऊँगा। बस जब नंबर अच्छे आ जाएँ तो कमेंट करके बता देना कि हाँ सर नंबर आ गए ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षिता एक बैंक में 5,000 रुपये 2 वर्ष बाद 5,000 रुपये 2 वर्ष बाद निकालती है 5,000 रुपये 2 वर्ष बाद निकालती है। यदि रेट है, यदि दर 8% हो तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, और ये आपका एज इट इज़ क्वेश्चन बुक में था, मैंने रख लिया, कुछ नाम वाम डाटा वाटा कुछ भी नहीं चेंज किया। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से बताने की कोशिश करो। हर्षिता एक बैंक में 5,000 रुपये 2 वर्ष बाद निकालती है, यदि दर 8% हो तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। इतनी बात बताओ, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा, बोलो। वो इंटरेस्ट है जो बद्रीनाथ याद कर लेते हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं याद कर पाते हैं, पता आपने देखा ना मूवी। तो वो इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट, जाहिर सी बात, क्योंकि कंपाउंड तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो ओके, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है भाई, 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स और डिवाइडेड बाई 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये 2 0 से 2 0 काट दिया, 8 5 40, 400, 400 दूना 800। ये 800 क्या आया, ये आया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा तो है नहीं कि बैंक जाएगा तो 5,000 मिलेंगे, नहीं 800 मिलेंगे, नहीं, उसको 5,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 800 रुपये ब्याज भी मिलेगा। तो हमको कहा गया कुल कितना रुपया मिलेगा, 5,000 ये मिलेगा, 800 ये मिलेगा, यानी 5,800 रुपये मिलेंगे हर्षिता को। हमको नहीं मिलेंगे, हर्षिता को मिलेंगे 5,800 रुपये। तो आज की क्लास हमने सीख डाली अच्छे से। तो अब बताना कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। बाकी क्या करेंगे, कल की क्लास में फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम
डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ों को। क्लास पसंद आई मेरे भाई तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें, ठीक है ना। लाइक मत करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।